आज हम पढ़ेंगे कंबशन, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है जी। तो ये तीनों जो है हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिससे कभी हमें एनर्जी मिलती है और कभी इसमें हमारे पास एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, कंबशन के बारे में। ठीक है जी। कंबशन जो है हमारे पास ये क्या है? कंबशन हमारे पास प्रोसेस है किस चीज़ का? बर्निंग का। ठीक है जी। अब बर्निंग जो है, हम अगर कंबशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास मौजूद है दैट इज वुड, ठीक है, कोल, मीथेन गैस। ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें जब क्या करती हैं, जब इनकी बर्निंग होती है, ठीक है जी, क्या होती है? बर्निंग होती है किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। अब जब इनकी हमारे पास जब बर्निंग हो जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब क्या होता है? तभी हमें प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है जी, वाटर, और साथ में जो है हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमारे पास, ये कंबशन की वजह से ही हमारे पास बनती हैं। ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि जो कंबशन है हमारे पास, ये क्या है? कंबशन जी हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एक्सो थर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है जी। अब देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई है। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज़ की? रिस्पायरेशन की या सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो हम ये कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में कि ये हमारे पास क्या है? ये बिल्कुल कंबशन की तरह ही है। ठीक है जी। यहाँ हम लिख लेते हैं पहले कि क्या है, हम दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है जी। लिख लेते हैं यहाँ पे सेलुलर, साथ में लिख लेते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है जी, रिस्पायरेशन। अब सेलुलर रिस्पायरेशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, किस तरह का प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ठीक है जी। तो अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, ठीक है जी, फैट्स हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास ये रिच होते हैं किस चीज़ में? ये हमारे पास ये रिच होते हैं, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये रिच होते हैं किस चीज़ में? कार्बन में। ठीक है जी। इनके पास कार्बन जो है वो काफ़ी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। जब ये ऑर्गेनिक फूड जो कि रिच कार्बन कंपाउंड्स हैं, जब ये बर्न्ड होते हैं, ठीक है जी, जब ये जलते हैं या जब इनकी बर्निंग होती है, ठीक है जी, किसकी मौजूदगी में? अगेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनकी बर्निंग होती है तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनती हैं, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा जी? प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है किस चीज में? सेलुलर रिस्पायरेशन में, वो है अगेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। प्लस हमारे पास क्या है? वाटर। ठीक है जी। और प्लस हमारे पास जो है रिस्पायरेशन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है, जिसे हम एटीपी भी कहते हैं, तो एनर्जी भी हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी। एनर्जी जो है वो इसमें रिलीज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? ये हमारे पास रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है जी। क्या है हमारे पास? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये भी कहते हैं बायोलॉजी में कि इसमें हमारे पास जो चीजें हैं, जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड है ये टूटते हैं। ठीक है जी। तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास चीजें टूट के नई चीजें बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी। जिसमें हमारे पास चीजें जो हैं वो टूटती हैं। तो रिस्पायरेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और साथ में हमारे पास ये क्या है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन भी है। इसी तरह अगर हम मजीद इसके बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि कंबशन और रिस्पायरेशन में फ़र्क क्या है। कंबशन जो है हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कंबशन, BUSTION। कंबशन में हमारे पास कंप्लीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है एक ही स्टेप में। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे पास कंप्लीट एनर्जी है, ठीक है जी, ENERGY, वो क्या हो जाती है? वो रिलीज हो जाती है एक ही स्टेप में। ठीक है जी। रिलीज हो जाती है किस चीज में?
सिंगल स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज SINGLE, सिंगल स्टेप में हमारे पास रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी तरह बात करें किस चीज की, रिस्पायरेशन की, तो या सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो हम रिस्पायरेशन जो है इसमें हमारे पास जो एनर्जी है ये एक स्टेप में रिलीज नहीं होती, ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज होती है सेवरल स्टेप्स में, ठीक है जी, सेवरल SEVERAL, सेवरल स्टेप्स में हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है, ठीक है जी। तो इसी यही डिफरेंस है कि कंबशन जो है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, जबकि रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास कंप्लीट होता है किस तरह, एक हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ये कंप्लीट जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये टूट के हमारे पास क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है जी। प्लस जो है ये एनर्जी रिलीज करता है हर एक स्टेप में। और रिस्पायरेशन, अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो ये हमारे पास होती है सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं एक ऑर्गेनेली है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो है ये प्रोसेस होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज के बारे में, अब हम बात करेंगे दैट इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। किस चीज के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, वो क्या करता है, हम यहाँ लिख लेते हैं जर्नल सा एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कहाँ पे, सनलाइट, क्लोरोफिल में, सॉरी जी, किसमें, क्लोरोफिल में हमारे पास क्या करते हैं, या आप इसको क्लोरोफिल के अंदर ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है जी। सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं C6H12O6, ठीक है जी। और साथ में हमारे पास जो है रिलीज होती है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, ये बाय प्रोडक्ट है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा है और सनलाइट हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है जी, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें हमारे पास कौन सी चीज बन रही है जी, ग्लूकोज बन रही है। तो कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास चीजें बनती हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है जी। हम यहाँ लिख भी लेते हैं दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो बाकी जो हमारे पास कंबशन और रिस्पायरेशन है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास थे दैट इज एक्सोथर्मिक, जबकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में बॉडी का जो वेट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारे पास बॉडी वेट, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं बॉडी वेट, IGHT, वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन में हमारे पास जो बॉडी वेट है, ठीक है जी, वो क्या होता है, बॉडी जो वेट है हमारे पास वो डिक्रीज होता है, ठीक है जी, बॉडी वेट डिक्रीज होता है क्योंकि चीजें जो है इसमें टूटती हैं। कौन सी चीज, जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन है। तो ये आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ कंबशन, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस कि ये हमारे पास क्या है, किस तरह के रिएक्शन है, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कंबशन, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में।